हेलो ऑल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। अभी आज ईद है, सो वेरी हैप्पी ईद टू everyone watching this, and hope you have a great day today. Enjoy the festival. So basically आज का content भी उसी से related है. So I have just planned this cute Eid look for the girls. Maybe this video is late, but I hope अभी 2-3 दिन ईद मिलते हैं लोग एक दूसरे से, तो मे बी आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो in the upcoming days. You can and just anyway try this look out and just look glamorous and traditional at the same time. So without any further delay, let's just get started. अभी मैंने फेस वॉश कर लिया है एंड मेरा स्किन बिल्कुल लाइक रॉ है, नथिंग अप्लाइड येट. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस द नेचुरल फेस वॉश. एक्चुअली मैंने ये डब्बा बदल दिया है बिकॉज आई डोंट लाइक बॉटल्स विदाउट दीज स्प्रे वाला थिंग. सो आई हैव जस्ट चेंज. तो ये द नेचुरल वॉश का डिस्टिल्ड वाटर है. सो वील जस्ट quickly apply this as a toner on face and then we will leave it जब तक ये पूरा सूख नहीं जाता स्किन पे. हम इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे. we'll just wait to let it dry. Next I'll be using this Cetaphil का moisturizer. So I'm just applying this and it's a very good moisturizer I can say. बिकॉज अगर आप इसको डेली रूटीन में भी अपने यूज़ करते हो, जस्ट इन जनरल आपकी मेरी तरह बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है और आपको कोई बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र चाहिए, आई थिंक यू शुड गो फॉर सेटाफिल. थोड़े नॉर्मल मॉइस्चराइज़र से इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, बट द थिंग इज़ दैट इट्स वर्थ बाइंग. इट्स जस्ट रिपेयर्स योर स्किन. जो भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स होती है ना, वो भी इसको काफ़ी मिनिमाइज करता है. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस क्यूटी ब्यूटी का मैजिक ड्रॉप्स प्राइमर ऑयल. मक्खन की तरह आई कैन से. अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्ट आपकी स्किन पे लगे तो आपके लिए इट्स अ गुड ऑप्शन. यू कैन गो फॉर इट बिकॉज ये आपकी स्किन को बहुत स्मूथ करता है एंड मॉइस्चर तो देता ही है, मॉइस्चर रिटेंशन भी देता है, प्लस एक बहुत ही स्मूथ बेस तैयार कर देता है आपको अपने फाउंडेशन को लगाने के लिए. रफ नहीं लगे और फाउंडेशन इस पर ईजिली आई कैन से ग्लाइड कर सके, फ्लो कर सके. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस मेकअप स्टूडियो बेस प्री बेस. सो या इट विल एक्ट एज अ प्राइमर एज वेल फॉर मी. इट्स अ नाइस प्रोडक्ट. इट्स वेरी नाइस. इट डजंट गिव द ब्लरिंग इफेक्ट बट येस इट इज़ अ प्राइमर. जो प्राइमर के बेसिक काम होते हैं वो ये कर देता है. हमारी स्किन प्रेप हो चुकी है. जब तक ये स्किन में सारी चीज़ें अंदर चली जाएं तब तक हम अपनी स्किन को टाइम देंगे और तब तक में हम अपना आई मेकअप कर सकते हैं. यूजिंग दिस फॉरएवर 52 का कंसीलर पैलेट. इट्स अ नाइस पैलेट एक्चुअली. यू कैन जस्ट यूज़ इट फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग. आपके पास कुछ भी नहीं हो, सिर्फ ये पैलेट हो, तभी भी आपका काम चलेगा. लाइक परफेक्ट. बेसिक मेकअप आप कर सकते हो और बेसिक क्या एक्चुअली पार्टी मेकअप भी आप बहुत आराम से कर सकते हो. यू जस्ट डोंट नीड एनीथिंग एल्स. सो आई विल बी यूजिंग दिस शेड फॉर कवरिंग माई आई एरिया, तो ताकि मैं अपने आई का मेकअप स्टार्ट कर सकूँ. लाइक आई विल बी डूइंग माई आई मेकअप अकॉर्डिंग टू द आउटफिट आई एम हैविंग, और वो पर्पल कलर का है. सो बेसिकली मैं ब्राउन टोन यूज़ करूँगी. ब्राउन टोन इज़ दिस, नॉट एक्चुअली दिस और दिस में भी मैं बेस की तरह यूज़ करूँगी, एंड देन फॉर द डार्कर शेड मैं ये पर्पलिश टोन यूज़ करूँगी सो दैट थोड़ा ड्रेस से रिलेटेड कुछ मैट आई लुक हो जाए. मैट या शिमरी ये मैं एक्चुअली लास्ट में डिसाइड करूँगी बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि मुझे थोड़ा मैट ही रखना है या फिर उसमें थोड़े शिमर्स ऐड करने हैं. सो लेट्स जस्ट कंप्लीट दिस और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है. लेट्स जस्ट so this is my eye makeup. I have just done a brown shade and then ऊपर से purple eyeliner टाइप का शेड से ही, and then थोड़ा सा pinkish shimmer I have added over the top. That's it, nothing else. You just have to blend it properly and you just have to
ब्रश को प्रॉपरली चलाना है हल्के हाथ से, एंड यू विल बी जस्ट गेटिंग दिस लुक वेरी इजीली. सो आफ्टर आई मेकअप मैंने थोड़ा सा ये क्यूटी ब्यूटी का मैजिक ऑयल लगाया था, एंड देन आई एम जस्ट doing the primer part, silicone based primer, to create some blur effect on my face, because मेरे face पे ना थोड़ी textures हैं and they are pretty visible. So I think using a silicone based primer is best. Although benefit से अच्छा कोई है नहीं, but still I have this Smashbox photo finish primer. ये 50% तो काम कर ही देता है actually. So I'm concealing I'm doing my skin correction with this palette again in my hand. So I'll be using this orange and this orange, and I'll be just under eye part, this lip के पास, and थोड़ा सा माथे पे, just to make it look little even tone. For foundation, I have mixed 2 foundations actually. Both were liquid based. So yeah, I've just used this Forever 52 का Ultra Definition Foundation and the Too Faced का Golden Beach shade to make my own sort of neutral shade, because I wanted not to go for some very yellow look or something. So yeah, this is the shade of my foundation. So I'll just apply it all over my face and will blend it properly with Beauty Blender. After the foundation is done, I'll be directly applying this blush from Love Earth. My foundation, I do blush after foundation, so it's my technique. So after when I was done with my base and blush, I just, not actually base अभी complete हुआ भी नहीं, so I took a very long break because I was hungry AF, and maybe half an hour break, क्योंकि I have a father-in-law and means I have a family. तो हम लोग जब लोग को खाना परोसो फिर खुद लो, ट्रेडिशनल इंडियन. सो मेरा बेस जो है वो अभी हाफ एन आवर से लगा हुआ है, और मैंने अभी इसको कुछ भी सेट वेट नहीं किया है. सो वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम यूजिंग दिस Tarte concealer on my face. Oh my god, so much पैसा चला जा चुका है इसमें. So this is how I applied it. So I'm just gonna blend the way it is, no changes, nothing. With the highlighting, I did the contouring with my Forever 52 का palette. Sorry, I skipped that part because I forgot actually. वो देखना है तो मेरा कॉमन ही होता है लगभग, एंड मेरी पिछले वीडियो में आप वो देख सकते हो. मैंने बेसिकली दिखाया हुआ है कि मैं कौन कौन से एरियाज़ को कैसे कॉन्टूर करती हूँ. सो उस वीडियो को आप एक बार रिफ़र कर सकते हो फॉर दिस स्मॉल पोर्शन ओनली. रेस्ट आफ्टर दिस आई एम यूजिंग दिस मेकअप रिवोल्यूशन का बनाना पाउडर फॉर सेटिंग अप माई मेकअप. बी जस्ट यूजिंग इट लाइक दिस. जब भी आप इसको यूज़ करो, ऑलवेज ट्राई यूजिंग इट पैट मैनर पे, पहले अपनी स्किन पे, एंड देन द एरिया यू वांट टू लॉक. सो आई एम गोना शो यू हाउ इज इट डन. डूइंग दिस पैट मोशन एंड देन अंडर माई आईज आई एम जस्ट सेटिंग इट अप सो दैट क्रीजेज ना आए. आप चाहो तो आप ब्लेंडर से थोड़ा सा उसको इवन भी कर सकते हो अगर क्रीजेज ऑलरेडी आ चुकी हैं तो. आई विल डूइंग माय लाफिंग लाइन्स विच इज़ very important. जो हाईलाइटिंग एरियाज होते हैं, आई प्रीफर डूइंग दैट पहले एंड देन rest of the area. So just after I'm done with my makeup baking, I am going to do this highlighting, and I'll be doing it almost all over my face because I like a pretty dewy look. अगर आपको थोड़ा मैट लुक चाहिए, अवॉइड दिस, और एल्स आप थोड़े अच्छे क्वालिटी का हाइलाइटर इस्तेमाल करना जिसमें बहुत ही पार्टिकल्स जो है ना बहुत ज़्यादा महीन हो, और सिर्फ एक मैट फिनिश आपको आए. हल्का हल्का सा आप हर एरिया में लगाना सो दैट वो स्मूथ लगे. दैट्स इट. आपको बहुत ड्यूई इफेक्ट ना दे, बट थोड़ा सा स्मूथ लगे आपकी स्किन. थोड़ा लगे कि वो प्लेन स्किन है, थोड़ी शाइनी स्किन है.
Now I have now applied kajal, अभी सिर्फ सिंपल ब्लैक काजल. अंडर माई वाटर लाइन आई विल बी यूजिंग द सेम शेड जो मैंने ऊपर यूज़ किया था, ये वाला. इट्स निम्फ विथ फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट. इट्स अ निम्फ शेड. सो आई विल बी यूजिंग दिस अंडर आई, और उसको मैं थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करूँगी, मिक्स कर दूँगी ब्लैक वाले काजल के साथ, सो दैट यू नो एक अलग अलग नहीं दिखे साथ में. माई लास्ट स्टेप in the makeup, I'll be applying this lipstick. I have made it mix match करके, पता नहीं 2-4 कलर मिला के जो बन गया, मुझे शेड सही लगा. सो या कोई पर्टिकुलर शेड नहीं है, मैंने बस 2-4 लिपस्टिक्स को मिक्स करके एक शेड खुद का बना लिया है. That's it. So this is the whole look, guys. आई गेस इट्स नाइस. लाइक आपको घर पे फंक्शन में कुछ ऐसा ही सूदिंग सा लुक चाहिए होता है अपने लिए. नॉट वेरी मच यू नो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट लुक हम नहीं प्रीफर करते हैं. सो अभी मैं अपना आउटफिट पहनूंगी, हेयर स्टाइल करूँगी, एंड देन आई विल गेट बैक टू यू. सो दिस इज़ द फाइनल लुक गाइस. होप ये आपको पसंद आएगा. मुझे तो बहुत पसंद आया था. मैंने तो बड़ी रील्स क्रिएट की इस लुक के साथ. और अगेन अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. थैंक यू.